आज के इस वीडियो में हम एसएससी 10+2 की चर्चा करेंगे। इस वीडियो में हम एसएससी 10+2 से संबंधित पूरी जानकारी अर्थात फुल नोटिफिकेशन की चर्चा करने वाले हैं। इस वीडियो में हम सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट की भी चर्चा करेंगे। नमस्कार, आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जामरी में आपका स्वागत है। यदि वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का इस वीडियो को। सबसे पहले हम इसमें कुछ महत्वपूर्ण दिनांक अर्थात डेट्स को जान लेते हैं। तो ऑनलाइन फॉर्म्स जो स्टार्ट करने की डेट है वो आपको 8 अप्रैल 2024 है और इसका फॉर्म भरने का लास्ट डेट 5 मई 2024 रात को 11 बजे तक दिया गया है। पेमेंट करने की जो लास्ट डेट है वो 8 मई 2015 है। साथ ही इसमें दो इम्पॉर्टेंट डेट और हैं जो आपका नोटिफिकेशन करेक्शन से संबंधित हैं। अर्थात अगर आप फॉर्म भरने में कोई गलती कर देते हैं, उसमें सुधार करना हो जाता है, तो उसके लिए आपको 2 दिन का मौका दिया जाएगा। 10 मई और 11 मई को रात को 11 बजे तक आप अपने फॉर्म में गलतियों का सुधार कर सकते हैं। एग्जामिनेशन का जो डेट है वो जून और जुलाई 2024 में होगा और सेकेंड टायर की एग्जामिनेशन की नोटिफिकेशन बाद में दी जाएगी आपको। तो ये था कुछ महत्वपूर्ण डेट। इसमें पे लेवल की चर्चा करें तो आपको पे लेवल जिसमें आप देख रहे हैं कि लोअर डिवीजन कलर के लिए पे लेवल सेकेंड, डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए पे लेवल 5 और डेटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड ए के लिए पे लेवल 4 है। तो ये था आपका पे लेवल। पूरी वैकेंसी की बात करें तो इसमें आपको 3712 वैकेंसी दिया गया है, अर्थात 3712 पोस्ट हैं। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट एज की भी हम चर्चा करते हैं, जिसमें आपका एज 18 से 27 साल अर्थात 18 to 27 ईयर्स ओल्ड होना चाहिए और ये एज की गणना आपको 1 अगस्त 2024 से की जाएगी। अर्थात 1 अगस्त 2024 का आपका डेट जो एज है वो आपका 18 से लेकर 27 साल होने चाहिए, जिसमें आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका जो जन्म तिथि है वो 14 जुलाई 1988 से लेकर 2 अगस्त 1997 तक होना चाहिए। ठीक है, बाकी आप अपने हिसाब से उसकी गणना करके देख लीजिएगा। अब यहाँ पे कुछ एज संबंधी छूट भी दी जाएगी जो रिजर्वेशन कैटेगरी के होंगे, जिसमें आप देख सकते हैं किसके लिए कितने ईयर्स का छूट होगा। SC ST हैं तो उनके लिए 5 ईयर्स का छूट, OBC के 3 ईयर्स का छूट। अब PWBD में आपको 4 कैटेगरियाँ दी गई हैं जिसमें आपको अलग अलग छूट दिया गया है। ठीक है, जिसमें अगर अनरिजर्व है तो 10 ईयर्स, OBC है तो 13 साल और PWD में अगर SC ST हैं तो 15 साल का छूट। अगर आप EX सर्विसमैन हैं तो आपके लिए 3 ईयर्स की छूट दी जाएगी। साथ ही साथ इसमें आगे भी कुछ चीज़ें दी गई हैं जिसमें आपको एज संबंधित अपना हिसाब से देख लेंगे कि आपके लिए कितने एज का छूट दिया गया है। यहाँ पे आपको एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन की बात की गई है, जिसमें आपको ये बताया गया है कि आप किसके लिए क्या क्या क्राइटेरिया होना चाहिए। ग्रुप ए के लिए क्या होना चाहिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये लोअर डिवीज़न कलर के ग्रुप ए के लिए क्या आपके क्वालिफ़िकेशन होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, क्वालिफ़िकेशन में आपका अपेयरिंग और पासिंग दोनों चलेगा, लेकिन ये ध्यान रहे कि अगर आप अपेयरिंग में हैं तो आपका जो रिजल्ट है वो 1 अगस्त 2024 तक आ जाना चाहिए। ठीक है, 1 अगस्त 2024 तक आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए, तभी आप उसमें होंगे, अन्यथा आप क्वालिफाई करने के बाद भी बाहर कर दिए जाएंगे। तो ये था आपका क्वालिफिकेशन से संबंधित जानकारी। आगे से देख एग्जामिनेशन सेंटर कहाँ कहाँ पे एग्जामिनेशन का सेंटर होगा, ये इसका डिटेल आपको यहाँ दिया गया है। एग्जामिनेशन सेंटर में आपको भागलपुर, पटना, आगरा, गोरखपुर, कानपुर, मेरठ, वाराणसी, सीतापुर, ये आपका दिया गया है, मुजफ्फरपुर। ये ठीक है, तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि किस रीजन का कहाँ कहाँ पर सेंटर बनाया गया है। ठीक है, यहाँ पे सब रीजन वाइज सेंटर बनाया गया है, तो आप अपने रीजन के हिसाब से सेंटर देख सकते हैं कि आपका किस रीजन में है और आपका सेंटर कहाँ पर है।
अब एग्जामिनेशन के बाद दिया गया यहाँ पे कोई संबंधित जानकारी कि जो एग्जामिनेशन है आपका 2 बार में होगा, एक टायर फर्स्ट और टायर सेकेंड में। जैसा कि इंपॉर्टेंट डेट में भी दिया गया था कि टायर फर्स्ट का जो एग्जामिनेशन डेट है वो जून जुलाई में होगा और सेकेंड का भी जारी किया जाएगा। यहाँ से आपको सिलेबस देख सकते हैं कि एग्जामिनेशन जो टायर फर्स्ट है उसका सिलेबस क्या है। तो इसका 4 सब्जेक्ट हैं, जिसमें आपका इंग्लिश जो बेसिक नॉलेज होगा, फिर जनरल इंटेलिजेंस, क्वांटिटी एप्टीट्यूड और जनरल अवेयरनेस। ठीक है, 25, 25, 25 और 25 के होंगे नंबर ऑफ क्वेश्चन और मैक्सिमम मार्क्स 50 के होंगे, अर्थात 1 क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा। और आपको टाइम जो दिया जाएगा वो 60 मिनट का दिया जाएगा। और जो ऐसे कैंडिडेट होते हैं जो PWM में आते हैं वो 80 मिनट उनको टाइम दिया जाएगा। ठीक है, 1 घंटे में आपको 100 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं जो 200 के होंगे। ठीक है, सेकेंड एग्जामिनेशन आपका जो कि मॉडल 1 और मॉडल 2 में होगा मैथमेटिक्स, और मॉडल 2 में आपका जनरल इंटेलिजेंस होगा, रीजनिंग होगा। इसमें आपको 30-30 क्वेश्चन दोनों के होंगे, टोटल 60 क्वेश्चन, और टोटल मार्क्स जो होगा वो 180, अर्थात 3 मार्क्स का 1 क्वेश्चन होगा और आपको 1 घंटे का समय दिया जाएगा। उसी प्रकार यहाँ पे आप देख सकते हैं सेक्शन 2 में आपका इंग्लिश होगा और जनरल अवेयरनेस होगा। जो इंग्लिश है वो आपका 40 मार्क्स का होगा और जनरल अवेयरनेस 20 मार्क्स का, टोटल 60 क्वेश्चन 180 मार्क्स के होंगे। उसी समय में इनके लिए भी 1 घंटे का समय दिया जाएगा। सेक्शन 3 जो होगा आपका वो कंप्यूटर नॉलेज से संबंधित होगा, जिसमें 15 क्वेश्चन 45 मार्क्स के होंगे और इसके लिए 15 मिनट का समय दिया जाएगा। स्किल टेस्ट के यहाँ पे भी देख सकते हैं कि स्किल टेस्ट जो होता है वो कैसे कैसे कितने समय के लिए कितना दिया जाएगा, जिसमें आपका टाइपिंग भी इंक्लूड है। एक चीज़ यहाँ ध्यान रखिएगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें निगेटिव मार्किंग भी किया जाता है। निगेटिव मार्किंग कहीं कहीं आपको 1/3 होता है, कहीं पर 1/4 होता है और कहीं पे 1/1 की भी निगेटिव मार्किंग की जाती है। तो इसमें आप यहाँ पे देख सकते हैं इस पॉइंट को, देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग ऑफ 1 मार्क्स फॉर ईच रॉन्ग आंसर इन सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2 and model 1 of section 3rd. Candidate are before advised to keep this mind while answering the question. क्वेश्चन का आंसर देते समय आप इसको दिमाग में रख। मॉडल 1 of section 3rd, कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट इज मैंडेटरी बट क्वालिफाइंग इन नेचर। प्रकृति रूप से इसमें आपको पास होना पड़ेगा। इंडक्टिव सब्जेक्ट में सिलेबस में देखेंगे इंग्लिश लैंग्वेज। इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर आपको क्या क्या पढ़ना है, यहाँ से आप इसको देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन, ठीक है, सेंटेंस पार्ट्स, वॉइस एंड वर्ब के। जनरल इंटेलिजेंस में आपको क्या क्या पढ़ना है आप यहाँ से ये देख सकते हैं कि इसमें देखिए एनालॉगी जो भी है आपको सारा डिटेल्स में दिया गया, नॉन वर्बल, वर्बल। उसके बाद क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में आपको क्या क्या पढ़ना है, तो नंबर ऑफ सिस्टम, फंडामेंटल अर्थमेटिकल ऑपरेशन, अलजेब्रा, जियोमेट्री, मेंसुरेशन, ट्रिकोनोमेट्री। ठीक है, तो इसमें क्या क्या पढ़ना है इससे संबंधित यहाँ पे जनरल। अब जनरल अवेयरनेस में क्या क्या है आपको यहाँ से वो देख सकते हैं। इंडक्टिव सिलेबस में क्या है, तो नंबर सिस्टम, ठीक है, तो ये सब आप सिलेबस यहाँ से देख सकते हैं। अगर आपको सिलेबस चाहिए तो सिलेबस का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, आप वहाँ से सिलेबस का PDF डाउनलोड कर सकते हैं और इसमें आपको देख सकते हैं कि आपको क्या क्या पढ़ना है। मोड ऑफ सिलेक्शन, सिलेक्शन क्या है, तो मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स इन टेस्ट Tier 1 एंड सेक्शन 1, सेक्शन 2 एंड मॉडल 1 of section 3rd of tier 2nd examination are the follow. UR category 30%, OBC और EWS category 25%, all other categories 20%। ठीक है, तो ये आपका कितने % आपको लाना है अगली परीक्षा के लिए, इससे संबंधित था। कम से कम आपको उतने लाना है जिससे आप क्वालिफाई माने जाएंगे।
उसके बाद जो अंतिम सिलेक्शन होगा वो मेरिट लिस्ट पे की जाएगा। तो ये था आपका एसएससी 10+2 से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। इधर कोई ख़ास चीज़ नहीं है, जितने भी इम्पोर्टेंट था वो मैंने आपको चर्चा कर दिया है। इन चीज़ों का आप ध्यान से रखिएगा और अच्छे से तैयारी करिए, जिससे कि आप एसएससी में क्वालिफाई हों और अपना जल्दी से जल्दी एक जॉब पा सकें। इधर कुछ है नहीं जिसकी चर्चा करें। ये आपका फॉर्म संबंधित जानकारी दिया है कि फॉर्म कैसे भरेंगे, तो ये सब का वीडियो मैं बनाया हूँ, वो आप लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। आप वहाँ से देख सकते हैं कि एसएससी का फॉर्म कैसे फिल करना है। ये उसी से संबंधित सब जानकारियाँ हैं। फ़ोटो कैसा होगा, कैसा नहीं होना चाहिए, कितना बड़ा होना चाहिए, ठीक है, और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हैं, डॉक्यूमेंट्स के फॉर्मेट कैसे हैं, इस सब से संबंधित यहाँ जानकारियाँ दी गई हैं। यहाँ पे आपको लैंग्वेज फॉर एग्जामिनेशन के लिए क्या क्या लैंग्वेज होगा इसका जो कि दिया गया है, जिसमें आप देख सकते हैं हिंदी, और यहाँ पे आप इसका कोड भी देख सकते हैं। इंग्लिश, असमी, बंगाली, गुजराती, कन्नाडा, कोंकणी, मलयालम, मणिपुर, पंजाबी, तमिल, तेलुगु और उर्दू। टोटल 15 भाषाओं में इसका एग्जामिनेशन होगा। कैंडिडेट आर एडवाइज टू बी केयरफुली एग्जीक्यूटिंग द ऑप्शन मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन, अर्थात एग्जामिनेशन का मीडियम आप अपने सावधानी से फिल करें फॉर्म भरने से संबंधित, ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये था आपका एसएससी 10+2 से संबंधित फुल जानकारी। अगर आप चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल का सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा, जिससे कि आपको हमारे द्वारा बनाए गए नोटिफिकेशन का वीडियो सबसे पहले आपको मिल जाए। एसएससी 10+2 से संबंधित फॉर्म की जानकारी, कैसे फॉर्म फिल करना है, इसका वीडियो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। आप उसको भी वहाँ से जा कर के देख सकते हैं कि फॉर्म को कैसे अपलोड करना है, फ़ोटो क्या साइज होना चाहिए, ठीक है। धन्यवाद।